continual genocide. They are concerned that they will not get their Israeli captives back. Hamas today actually sent a एक के बाद एक झटके इजराइल को लग रहे हैं। इजराइल ने सोचा कि ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा और गजा पे कब्जा कर लिया जाएगा, लेकिन क्या वो इजराइल बचा पाएगा? कि इजराइल पर जो हमला हुआ उसने सबकी जुबान हलक में लाकर रख दी। जी हाँ, आज इजराइल की तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। यही नहीं, इसके अलावा कैसे माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। गजा के साथ साथ इजराइल, दोनों जगह की स्थितियां आपको दिखाने जा रहा हूं। और कौन कौन से देश हैं जिन्होंने तय कर लिया है? नहीं, हमें तो चाहिए फिलिस्तीन को मान्यता देना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है। क्यों? कि ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं कई देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करके पूरी दुनिया का ध्यान वहीं सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन पर केंद्रित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ पहले कर लेते हैं। देखिए, पहली तस्वीर ये निकल कर सामने आई। ये वीडियो देखिए। ये बहुत बड़ी खबर है आज। ये एस्कलन से तस्वीर निकल कर आई जहां इजराइल के कब्जे में इलाका है। जो एक व्यक्ति है उसने सुसाइड कर लिया। क्यों किया मैं बताऊंगा अभी आपको। इसी इलाके में कितने धमाके हुए वो भी आप देखिएगा। इजराइल बहुत हल्की में लेता हर चीज को। ये देखिए, अब वीडियो देखिए। तो 2 रॉकेट दागे गए गजा की तरफ से एस्कलन पर। उसका इसमें से इंटरसेप्ट एक किया गया और दूसरा दाग दिया गया। यानी कि गजा लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा है। ये स्पष्ट हुआ। एक और देखिए वीडियो। ये देखिए वीडियो। ये इजराइल में जो लोग हैं उन्होंने, इजराइल क्या मतलब है तो फिलिस्तीन का इलाका, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाया कि कैसे गजा से दागी गया एक का जो भी है, मतलब रॉकेट है, उसने कैसे धमाका क्रिएट किया और क्या हुआ। अब आप सोचिए इस स्थिति में क्या चाहता है इजराइल। इजराइल उसकी हुकूमत को माना जाए, क्या वाकई मानने लायक है वो? देखिए एक और तस्वीर। एयर रेड सायरन सुनाई दिया अजदोद इलाके में, जहाँ पर गजा की तरफ से लगातार एक के बाद एक फायर किए गए। उसके बाद की तस्वीरें निकल कर सामने आई। उन्होंने बताया कि हाँ, एक के बाद एक हमले हुए हैं। अब आप देखिए क्या हुआ दूसरा। ये वेस्ट बैंक से निकली हुई तस्वीरें हैं जहां पर इजराइल के जो सैनिक हैं उनमें और फिलिस्तीनी लड़ाकों दोनों में, फिलिस्तीनी लड़ाकी क्यों कहा जाएगा, फिलिस्तीनी नागरिक, उन दोनों के बीच में ज़बरदस्त संघर्ष देखने को मिला। दोनों को एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ मतलब हमला करते हुए देखा। सुनिए। अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आई और बहुत हालत ख़राब नज़र आई। लेकिन इन सब के बीच एक खबर और आई। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लेम किया है दैट कॉल फॉर फिलिस्तीनी स्टेटहुड थ्रेटन द एक्सिस्टेंस ऑफ इजराइल एंड कॉन्स्टिट्यूट एन इलॉजिकल रिवॉर्ड फॉर टेररिज्म। उसके बाद लोग वहाँ से छोड़ते हुए नजर आए। क्या किया जा रहा है क्या नहीं, वो एक अलग मसला है। आइए एक और खबर आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है। More and more settlers actually are taking to the streets and demonstrating against the continual genocide. They are concerned that they will not get their Israeli captives back. Hamas today actually sent a picture of those captives who are left. And दरअसल ये सब जो हो रहा है वो तेल अवीव में हो रहा है
और फ़िलिस्तीनी नहीं कर रहा है, ये इजरायली कर रहा है। इजराइल के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है कि भाई हमास के साथ आप ठीक से ढंग से पेश आइए और जितने भी हिसाब किताब वहाँ पर है उसको थोड़ा ठीक से निपटाइए। यही नहीं, ये एक और देखिए मैक्सिको में क्या हो रहा है। तो मैक्सिको में भी इजराइल की जो एम्बेसी है उसके सामने लोगों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। ये भी एक खबर निकल कर सामने आई कैसे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन हरकतें देखिए। אני ממש רעבה, אז הזמנתי לי המבורגר, ואז נזכרתי שיש בעזה המון אנשים וחיות מחמוד שאין להם מה לאכול. וואו. ये हरकतें देखिए, क्या कर रही है हरकत बताता हूँ। איזה טעים. בורגר על मुझे बस उम्मीद नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगा किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन किसी के भूखे बच्चों के बारे में, महिलाओं के बारे में मजाक उड़ाने वाली ऐसी महिला के साथ अगर ऐसा हो तो मुझे कोई ग्लानि नहीं होगी। ये मजाक उड़ा रही हैं भूख से तड़पते हुए बच्चों की, भूख से तड़पते हुए महिलाओं की। और सोचिए अगर इजराइल के साथ ऐसा हो तो, वैसे तो महिला है, अगर पुरुष होता तो बेशर्म भी कह देता। अभी पता लगेगा, जल्द पता लग जाएगा। जब ये रोने और तड़पने लगेंगी तब इन्हें एहसास होगा, हाँ वाकई कितना गलत किया था। एक ने किया था, उसका एहसास होना जल्द हुआ, इनको भी जल्द एहसास होगा, क्योंकि लायक ही इसके हैं ये लोग। अब देखिए कुछ और खबरें निकल गई, देखिए। तो जो इजराइल के आंदोलनकारी हैं उनके बीच में और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों के बीच में ज़बरदस्त संघर्ष देखने को मिला। वो तस्वीर निकल कर सामने आई जब आपस में भिड़ गए। चलिए अगली खबर। स्टारमर हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो जल्द ही फ़िलिस्तीन को एक मान्यता देने के लिए तैयार बैठे हुए। यह बड़ी खबर निकल कर सामने आई। कनाडा ने भी कह दिया, कनाडा रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, 3 देश आ गए और 10 देश सोमवार को मान्यता देने के लिए तैयार हैं। यानी आज मान्यता मिलने आ रही है। ये वो देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड द यूके, ऑल नाउ फॉर्मली रिकॉग्नाइज। इन सब ने तय कर लिया है। ये तो मैं केवल 4 देश दिखा रहा हूँ, वरना इसके अलावा 10 देश शामिल हैं जिन्होंने कह दिया हम देने जा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी दावा किया, Today, Australia will recognize Palestine as a state. Australia rejected US pressure and said no to Trump कि उन्होंने कह दिया भैया हम तो देंगे मान्यता। अब आ जाते हैं जरा कुछ और खबरों पर भी जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। पहले तो इधर आइए, तुर्की में क्या कुछ हुआ। एक खबर निकल गया है तुर्की से। तुर्की में एक हादसा हुआ है। अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पे, जो कुछ फॉरेस्ट का इलाका है, वहाँ पर ज़बरदस्त आग लगी हुई है। इसके बारे में बताया गया कि आग लगातार बढ़ती जा रही है वहाँ पर, और ये आग बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कहा गया वेनेजुएला का भी देखिए। पहले वेनेजुएला में भी कुछ इस तरह के हालात हैं कि अमेरिका की तरफ से जो करा गया वेनेजुएला को लेकर, उसके बाद की तस्वीर देखिए। These are the scenes of Venezuela's military exercise involving soldiers from the Joint Task Force of the Bolivarian National Armed Forces on the island of Lower Quila, an exclusive economic zone in the Caribbean. तो ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई। अच्छा, अगली खबर आपको दिखाता हूँ। खबर क्या है? खबर निकल कर ये भी आई है अफगानिस्तान की तरफ से। क्या कुछ कहा जा रहा है? با امارت اسلامی افغانستان به خاطر باز پس گرفتن میدان هوایی بگرام داخل گفتگو و مذاکره هستیم و گویا تعامل میکنیم و از راه زور نتونستیم، از راه تعامل سیاسی میخواهیم که ما پس این منطقه را به دست بیاوریم. این برای हमवतनों अजीज अफगानिस्तान की 1 इंच ज़मीन पर भी सौदा संभव नहीं है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के चीफ ऑफ स्टाफ फसीहुद्दीन फितरत ने
बगराम एयरबेस को अमेरिका को सौंपे जाने के संबंध में चर्चाओं पर बोलते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर बगराम छोड़िए, अफगानिस्तान का 1 इंच भी ज़मीन हम देने के लिए तैयार नहीं है। यानी अमेरिका को काफ़ी कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका ने क्या कहा, बगराम नहीं दिया तो बहुत बुरा होगा। सोचिए, एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने अपने देश को इतना इस कदर फंसा दिया है कि अब अमेरिकन जो होते हैं उनसे चिड़न होने लगेगी लोगों को। ये समझ नहीं पा रहे ट्रम्प को लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ ठीक है। जब आपका देश आतायित हो जाता है, यानी आतंकित करने लगता है, तो उसके नागरिकों के साथ क्या होता है सबको पता होना चाहिए। आप तो राष्ट्रपति, आपको पता नहीं होगा, सबको पता होना चाहिए। जो देश आतंकित करता है ना, उसके देश के नागरिकों को थूका जाता है। ये अमेरिकन के साथ होने लगा, तब तुम्हें पता लगेगा। अमेरिकन इस बात को जानते हैं। आइए, soon Israel will start calling Putin Hitler because he is going to put his hands on their jugular vein। ये स्पष्ट कहा गया। और बाकी कतर ने भी कहा, कतर want Israel to apologize to resume Gaza mediation efforts। क्या वाकई कतर हमला करेगा? नहीं, सिर्फ वो माफ़ी चाहता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।